मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि कई बार मोर पंख के बारे में भी लोगों में एक फैशन जैसा हो जाता है। कई लोग तो अपने लिफाफे भी जो छपवाते हैं उन लिफाफों पर भी मोर का पंख लगा देते हैं। मोर के पंख वाले लिफाफे भी मार्केट में आ जाते हैं। कई लोगों को खाटू श्याम जी वगैरह की यात्रा करनी होती है तो वहां पागलपन सवार हो जाता है कि मैं 108 मोर पंख चढ़ाऊंगा, कि मैं 1008 मोर पंख चढ़ाऊंगा। मेरा उन सबसे निवेदन है कि अगर आपको जंगल में पड़ा हुआ मोर पंख मिले और मोर ने अपनी प्रसन्नता से पंख अगर छोड़ा है तो अगर आपने 1000 इकट्ठे किए हो तो 1000 चढ़ाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खरीदिए मत, क्योंकि आपके खरीदने के कारण शिकारी लोग उनकी हत्या करके उन मोर पंखों को बेचते हैं। आप अगर मोर पंख को इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं तो आप मोरों की हत्या के जिम्मेदार हैं और आपके इस पाप को भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भक्ति में सजग रहिए, सरल रहिए, लेकिन भक्ति के कारण दिमाग पर इतना अंधापन ना हो जाए कि हमारे कारण और जीवों को कष्ट हो जाए। क्योंकि मोर भगवान का बहुत प्रिय जीव है और हमारे कई प्रकार की गलत, अरे हमें चढ़ाना है तो कुछ और अच्छी वस्तु चढ़ाएं। भगवान को 1008 मोर पंखों का भगवान क्या करेंगे, जरा सोचिए। उन्हें अपने मुकुट में एक लगाना है, आप कहीं परेशान हो रहे हैं। एक चढ़ाइए, एक ही पर्याप्त है। थोड़ा हर दृष्टि में बहुत सावधानी के साथ करने की आवश्यकता है। हमारे यहां एक अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। हमारे यहां उधर पता नहीं इधर होता है कि नहीं, बड़ मावस का त्योहार होता है। बड़ मावस, माताएं वैशाख की अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा करते हैं अपने अखंड सुहाग की कामना के लिए। सावित्री की तो बहुत सारी माताएं बढ़ते पेड़ की डाली कट के मंगवा लेती हैं। अब बढ़के पेड़ की डाली आप कटवाएंगी तो वो आपको आशीर्वाद देगा कि श्राप देगा? आप बट के वृक्ष के पास जाइए, उसकी परिक्रमा करिए, उसको जल चढ़ाइए, उसकी पूजा करिए तो आशीर्वाद देगा। अब मान लीजिए आप मेरे पैर को पूजें और अपने लड़के से कहें जरा महाराज के पैर काट लाओ, उनकी पूजा करनी है, तो महाराज श्राप देंगे? थोड़ा सा विवेक के साथ